गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है हमारा क्लास नंबर 51 और आज के लेक्चर हम लोग समझने वाले हैं शेप टूल क्या होता है कोरल में। तो चलिए कोरल हम जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये जो टूल बॉक्स में जो है आपको ये जो ऑप्शन है ना टूल बॉक्स में ये जो है ना पिक टूल होता है, पिक टूल के जस्ट नीचे में ये जो टूल होता है दिस इज़ योर शेप टूल और इसका शॉर्टकट जो है F10 है। और ये बेसिकली शेप टूल करता क्या है, सपोज मेरे पास कोई रेक्टेंगल है, ओके रेक्टेंगल का ऐसा शेप होता है और इसके ऊपर मैं यदि इस शेप टूल को अप्लाई करूं तो ये हमें ऐसे ना ये 4 नोड बना देता है, इन्हें नोड बोला जाता है। और इन नोड को मैं ऐसे ड्रैग करके मैं अपने रेक्टेंगल को उसके कॉर्नर्स को मैं राउंड शेप प्रोवाइड कर सकता हूँ। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे पास यदि रेक्टेंगल है तो उसको मैं किसी और शेप में मॉडिफाई करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे वैरायटी ऑफ ऑप्शन प्रोवाइड करता है ये शेप टूल। ओके तो चलिए मैं रेक्टेंगल सबसे पहले अभी तो इस रेक्टेंगल के साथ में मात्र मैं इतना ही ऑप्शंस मैं इसको शेप को एडिट कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ। इस ये और भी ऑप्शंस हमें प्रोवाइड करता है। कब मैं सपोज है ना कंट्रोल Z कर लेता हूँ, नॉर्मल रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल को मैंने सेलेक्ट किया और इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद में एक ऑप्शन होता है आप देख सकते हैं यहाँ कन्वर्ट टू कर्व। तो ये ऑप्शंस हमें इस रेक्टेंगल को मैं कर्व में यदि कन्वर्ट कर देता हूँ उसके बाद यदि मैं शेप टूल को इम्प्लीमेंट करूँ अपने इस रेक्टेंगल के ऊपर, आप मैं जैसे जैसे कर्सर को ले जाऊँ तो उसके ऊपर में स्क्वायर आ रहा है, इसे बोला जाता है नोड। आप देख सकते हैं जैसे ही मैं कर्सर को ले जाता हूं तो एक स्क्वायर का शेप वहां अपीयर हो जाता है, आप देख पा रहे हैं। और इस स्क्वायर को यदि मैं लेफ्ट क्लिक करके ऐसे में ड्रैग करूं तो आप देख पा रहे हैं वो जो शेप है मेरे पास एक रेक्टेंगल है उसको मैं अपने तरीके से उसको मैं मॉडिफाई कर पा रहा हूँ। यदि मैं इस नोड के ऊपर ले जाता हूँ पॉइंटर को और वहाँ पर लेफ़्ट क्लिक करते हुए यदि मैं अंदर की ओर ऐसे ड्रैग करूँ तो आप देख सकते हैं एक नया शेप यहाँ तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके तो सिंपल है, ये जो शेप टूल है किसी शेप के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, सपोज मेरे पास कोई रेक्टेंगल है और यदि मैं इस पर ये सर्कल है, इस पर मैं शेप टूल अगर मैं अप्लाई करूं तो आप देख सकते हैं एक नया शेप यहाँ पर जो सर्कल है उसको किसी नए शेप देने के लिए इस शेप टूल का प्रयोग किया जा रहा है। तो हमारे पास रेक्टेंगल है, इसको मैं स्टार्टिंग में जैसे मैंने रेक्टेंगल लिया था उस स्टेट में ले गया और हम समझते हैं बारी बारी से इसके सारे ऑप्शंस को। तो मैं अभी मेरा रेक्टेंगल सेलेक्टेड है, शेप टूल मैं अप्लाई कर रहा हूँ और इस शेप टूल की सहायता से यदि मैं चाहूँ, ठीक है, तो देखिए अब सारे ऑप्शंस को हम समझते हैं। मैं इस नोड को मैं सेलेक्ट किया हूँ अभी, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ से एक ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व, इस ऑप्शन को यदि मैं सेलेक्ट कर देता हूं तो यदि और मैं लाइन को यहाँ से माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हुए यदि नीचे की ओर ड्रैग करूं तो आप देख पा रहे हैं एक लाइन है उसे हम किसी कर्व में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जैसे ही मैं किया क्या हूं, इस नोड को मैंने जैसे ही एक बार मैं फिर करके दिखाता हूं, आप किसी नोड को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और ये जो ऑप्शन है कन्वर्ट लाइन टू कर्व, जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पर 2 हैंडलर लाइंस आ जाते हैं और इन हैंडलर लाइंस को आप जैसे मैं ऊपर की ओर मूव करता हूँ तो वो कर्व का जो शेप है ऊपर की ओर डिज़ाइन होगा और यदि मैं नीचे की ओर मूव करता हूँ वो कर्व का जो शेप है वो नीचे की ओर मुड़ेगा। तो इस तरीके से हमारे पास 2 हैंडलर है यहाँ पर उस कर्व के लिए। और इस हैंडलर को जैसे मैं छोटा करूं, है ना, ऐसे छोटा करूं और उसके बाद में मैं छोटा करने के बाद में मैं अगर उसको मूव करूं तो आप देख पा रहे हैं कर्व जो है वो छोटा सा मुड़ रहा है। और इसी को मैं बड़ा करूं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से नया रूप लेता हुआ ये शेप नज़र आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इन हैंडलर्स का यूज़ करते हैं। तो
ये तो हो गया है ना, किसी लाइन को कर्व में कन्वर्ट करना। एक चीज़ और, जैसे कि मेरे पास मेरा ये शेप है, और बारी बारी से पूरे ये जो ऑप्शंस हैं है ना, ये पूरे ऑप्शंस, ये आप देख सकते हैं प्रॉपर्टी बार में, ये पूरे प्रॉपर्टी को हम लोग अभी समझने वाले हैं। तो देखिए मैं क्या चाह रहा हूँ, मान के चलिए ये मेरा शेप है, ठीक है, और इसमें मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक, ये देखिए ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, अभी 4 नोड है, इसमें एक नया नोड ऐड करना है। तो मुझे जहाँ पर भी नोड ऐड करना है वहाँ पर सिंपली मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा। आप देख पा रहे हैं एक स्टार नुमा आकृति का निर्माण हो गया यहाँ पर। जैसे ही मैं इस आप लाइन पर जहाँ पर भी आप नोड ऐड करना चाहते हैं, सिंपली वहाँ लेफ्ट क्लिक करिए, आप कहीं पर भी लाइन के बीच में करिए, आप कहीं पर भी जहाँ पर आपको नोड ऐड करना है वहाँ पर सिंपली आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन है, आप देख पा रहे हैं, इस ऑप्शन का नाम है ऐड नोड। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नया नोड यहाँ पर आपको ऐड मिलेगा इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पर एक नया नोड ऐड करना है तो आप सिंपली यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, और आप यहाँ जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ऐड नोड वाला, वहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे, और क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक नया नोड मिलेगा, और इस तरीके से आप नया शेप तैयार कर सकते हैं, एक नोड नया ऐड करते हुए। अगर मैं चाह रहा हूँ इस नोड को डिलीट करना है ना, इस नोड को मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक ऑप्शन है नोड को माइनस करने का, आप देख सकते हैं उस ऑप्शन का नाम है डिलीट नोड। तो आप उसको क्लिक करिए, ये नोड आपका डिलीट हो जाएगा। सपोज़ इस नोड को डिलीट करना है आपको, अगेन आप इसी ऑप्शन में जाइए, डिलीट नोड वाले में क्लिक करिए, ये भी नोड आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, अब हम समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है हम लोगों का ब्रेक कर्व। ठीक है, सपोज़ मैं यहाँ पर इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आप देख पा रहे हैं ना, ऑप्शन का नाम है ब्रेक कर्व। तो इसको मैं जैसे ही एक नोड को मैं क्लिक करता हूँ, इस ऑप्शन को मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो आप देख पाएंगे ये जो नोड है ना, यहाँ एक नोड था, अब ये 2 नोड अलग अलग बन गए, और ये जो कर्व है इस कर्व से अलग हो गया। तो ये ब्रेक करने का तरीका हो गया। और मान के चलो मुझे क्या करना है, ये लाइन को यहाँ से हटाना है, तो भाई ये जो कर्व है यहाँ से इस नोड से जुड़ा है, इसको भी आप ब्रेक कर दीजिए, और आपको सिंपली ये भी अलग हो गया है। सॉरी, कंट्रोल Z करता हूँ, ये नोड मैं सेलेक्ट किया और ये अलग हो गया है। सॉरी, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं ये अलग हो गया है, और इसको आप चाहें तो आप डिलीट बटन प्रेस करिए, डिलीट करके आप अलग भी कर सकते हैं। तो ये तो था नोड कर्व को अलग करना, है ना। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, इन दोनों को आपस में जोड़ना है मुझे। तो आप करेंगे क्या, यहाँ से ऐसे आप सेलेक्ट करें दोनों नोड को। ठीक है, दोनों नोड सेलेक्ट हो गए हैं, और यहाँ एक ऑप्शन है जॉइन टू नोड, आप देख पा रहे हैं। तो मैं इस ऑप्शन को जैसे क्लिक करूं, ये दोनों नोड आपस में एक हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे। एक बार और किसी और दूसरे शेप में मैं आपको बताता हूं। सपोज़ ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें मैंने ये शेप टूल यूज़ किया। ठीक, इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर देता हूं ताकि सारे ऑप्शंस मुझे मिले। इस तरीके से मैं इस नोड को सेलेक्ट किया, इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद आप देख पा रहे हैं ये अलग हो गया है। ठीक है, और इस नोड को मैं सेलेक्ट किया और अगेन मैं ब्रेक कर दिया, और अगेन आप देख पा रहे हैं ये अलग हो गया है। ठीक है, अब मैं क्या चाहूँ, ये दोनों नोड को आपस में ऐड करना है। तो करेंगे क्या, आप पिक टूल लेंगे। पिक टूल लेने के बाद में आप ये दोनों नोड का आप करेंगे क्या, ये दोनों नोड को ऐसे आपस में सेलेक्ट करिए, और यहाँ आपको ये जो ऑप्शन है जॉइन टू नोड वाला, इसको आप क्लिक कर दीजिए, दोनों नोड जुड़ जाएंगे। अगर अगेन आपको ये दोनों नोड को आपस में मर्ज करना है, जोड़ना है, तो करेंगे क्या, ये दोनों नोड को आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। ये ऑप्शन है जॉइन टू नोड वाला, उसको अगेन आप क्लिक कर दीजिए, दोनों नोड आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट है, इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
डिलीट कर लेता हूँ। अगेन मैं सारे ऑप्शन को बारी बारी समझाने के लिए एक नया रेक्टेंगल यहाँ पर ले लेता हूँ। इसको मैं कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ और कन्वर्ट टू कर्व किया, इसमें शेप टूल अप्लाई किया। अगला जो ऑप्शन है मैं इस नोड को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व। जैसे ही इसको मैं क्लिक करूँ आप देख सकते हैं दो हैंडलर आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आप दोनों को, जैसे इस हैंडलर को मैं नीचे की ओर खींचूं तो ये कर्व नीचे की ओर आएगा, और इस हैंडलर को यदि मैं ऊपर की ओर खींचूं तो उस कर्व का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ऊपर की ओर जाएगा। और यदि मैं इस हैंडलर के साइज़ को छोटा करूं, ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से आप उसको नया शेप देख सकते हैं। उसी तरीके से इसके भी हैंडलर के साइज़ को मैं अगर छोटा करके ऊपर की ओर मोड़ूँ तो कुछ ऐसा आप शेप दे सकते हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, सपोज़ यहाँ पर है ना, यहाँ पर कोई नोड ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इसको सिंगल लेफ्ट क्लिक करूँ और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है आपके सामने ऐड नोड वाला, उसे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा आप देख पाएंगे आपको इस कर्व के बीच में यदि आप कोई नोड लेते हैं तो आपको एक कोई नया नोड आएगा और वो उस नोड के ऊपर साइड और नीचे साइड दो हैंडलर प्रोवाइड करेगा। ओके, तो अभी आप देख पा रहे हैं यदि मैं नीचे के हैंडलर को यदि मैं मूव करूं तो ऊपर वाला हैंडलर भी मूव हो रहा है। अकॉर्डिंगली ये जो कर्व है, ये सेगमेंट वो भी ऊपर की ओर खिसक रहा है ना। मतलब दोनों के दोनों जो हैंडलर हैं वो अफेक्ट छोड़ रहे हैं किस पर, इन कर्व पर। यदि मैं इस हैंडलर को ऊपर की ओर खिसकाऊं तो ये जो कर्व है उसका भी शेप चेंज हो रहा है, पैरेलली ये जो हैंडलर है इसके भी शेप को चेंज कर रहा है। तो यदि एक ऑप्शन है यहाँ पर आप देख सकते हैं मेक नोड कस्प, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये ऑप्शन। यदि मैं इसको क्लिक कर दूं, ठीक है, ये नोड मेरा सेलेक्टेड है, ये वाला नोड, ये नोड, और ये ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, कौन सा, मेक नोड कस्प। तो इसको मैं जैसे ही क्लिक करूं तो आप पाएंगे, अभी देखिए, अभी सिर्फ नीचे वाला हैंडलर बस एक्टिव है, काम कर रहा है। मतलब ये वाला शेप चेंज हो रहा है, ये वाला कर्व चेंज हो रहा है और ये वाला स्टैटिक पोजीशन में चले गया है। तो ये कमाल है कौन से, आपको ये वाला ऑप्शन है, कौन सा, मेक नोड कस्प, जिसमें ये होता है किसी नोड के जो दो हैंडलर होते हैं, ऊपर वाला हैंडलर और नीचे वाला हैंडलर, उसमें से एक स्टैटिक स्टेट में चला जाता है और दूसरा डायनामिक स्टेट में चला जाता है, जिसमें से एक हैंडलर जो है वो एक्टिव होता है एट अ टाइम। और आप देख पा रहे हैं ये वाला हैंडलर बस काम कर रहा है और ऊपर वाला जो हैंडलर है वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये किसी नोड को मैंने जब कस्प ऑप्शन है वो ऑन किया तब ये हुआ। और यदि मैं मेक नोड स्मूथ ऑप्शन को सेलेक्ट करूं तो आप देख पाएंगे दोनों के दोनों जो हैं, है ना, दोनों के दोनों हैंडलर पैरेलली वर्क कर रहे हैं एक ही साथ। अब अगर मैं इसको अगर मैं नीचे करूं तो वो वाला हैंडलर ऊपर खिसक रहा है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए, मैं इधर का जो हैंडलर है उसको मैं अगर उसके लेंथ को चेंज कर रहा हूं तो ऊपर वाले जो हैंडलर है वो उसका पोजीशन चेंज हो रहा है बट लेंथ नहीं चेंज हो रहा है। आप देख पा रहे हैं अगर मैं छोटा कर रहा हूं तो वो भी हैंडलर का साइज जो है ऊपर वाला उतना ही है, और यदि इसको मैं लॉन्गर करता हूं हैंडलर को तब पर भी उसका अफेक्ट नहीं हो रहा है किस पर, ये ऊपर वाले हैंडलर पर। तो एक ऑप्शन होता है यहाँ पर मेक नोड सिमेट्रिक। तो इसमें होगा ये कि अब दोनों के दोनों हैंडलर डायनामिक स्टेट में रहेंगे और साथ ही साथ अगर इसके लेंथ को मैं चेंज करता हूँ नीचे वाले हैंडलर का तो ऊपर वाले हैंडलर का भी जो लेंथ है, साइज़ है, वो भी चेंज होगा। तो आप देख पा रहे हैं, है ना, क्या बोलते हैं, ये तीनों ऑप्शन का उपयोग यदि मैं, ठीक है, अगर मैं इस हैंडलर को अभी मैं सेलेक्ट किया हूँ, है ना, और यहाँ से मैं इस नोड को ये कस्प कर देता हूँ तो होगा ये ऊपर वाला जो हैंडलर है वो स्टैटिक स्टेट में चला जाएगा और नीचे वाला डायनामिक स्टेट में रहेगा। और जैसे मैं स्मूथ वाला ऑप्शन ऑन कर देता हूँ तो दोनों के दोनों हैंडलर जो हैं एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, एक्टिव हो जाएंगे। और
है ना, एक के लेंथ को चेंज करूँगा तो दूसरे पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, उतने लेंथ में बगल वाले कर्व को अफेक्ट करेगा। और जैसे मैं सिमेट्रिक कर देता हूँ, तो अगर मैं नीचे वाले हैंडलर के साइज़ को मैं अगर इंक्रीज़ करूँ तो ऊपर वाले हैंडलर का भी साइज़ चेंज होगा और अकॉर्डिंगली कर्व का शेप भी चेंज होगा। तो ये तो था शेप टूल। ओके, शेप टूल में मैंने आपको आज इतना ऑप्शन बताया है ना, ऐड नोड करना, नोड को रिमूव करना, ब्रेक करना कर्व को, है ना, दो कर्व को ज्वाइन करना, किसी लाइन को कर्व में चेंज करना, कर्व को लाइन में चेंज करना, है ना, किसी नोड को कस्प में कन्वर्ट करना, स्मूथ बनाना, किसी नोड को सिमेट्रिक बनाना। इतने ऑप्शन मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों को कंप्लीट किया और अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इतने ऑप्शंस को कंप्लीट करूंगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इतने ऑप्शंस को, क्योंकि खूब सारे ऑप्शंस हैं ये शेप टूल के। तो आप लोग आज के लेक्चर में इतने, है ना, शेप टूल को इतना प्रैक्टिस करेंगे और इन सारे की थ्योरी और नोट्स बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।